वेतन पूरा दो, हमारी वेतन पूरा दो, हमारी वेतन पूरा दो। रील्स नहीं दे सका है, रील्स कहाँ में चोर है, रील्स कड़िया में चोर है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुर्दाबाद, 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 हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग को चाहिए तो चाहिए हम लोग का वेतन और ड्यूटी चाहिए, रेगुलर हम लोग को ड्यूटी यहाँ पर मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। हम लोग कुछ कर सकते हैं? एक अच्छा काम कर से जीने नहीं दे रहे हैं, तो बोलिए कि लोग क्या कर सकते हैं? इतने आदमी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले मारेंगे फिर मारेंगे, मारेंगे फिर मारेंगे, डरेंगे नहीं, जो भी होगा हम लोग करेंगे। हम लोग को ना इंसाफ नहीं किया जाएगा, हम लोग को न्याय करना होगा, न्याय करना होगा हम लोग के लिए। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के रिम्स परिसर में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार ये आक्रोश में हैं और लगातार सरकार के खिलाफ, यदि हम यूँ बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये सभी, आपको बताते चले कुछ ट्रॉली मैन है, कुछ तो वहीं रिम्स के गार्ड है। सबसे बड़ा सवाल है कि आक्रोश का कारण क्या है। आक्रोश का जो कारण होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है। लेकिन जब सबसे बड़ा जब आक्रोश कब होता है, जब पेट की आग की बात होती है। क्या मामला है, ये एकाएक क्यों धरने पे आ गए हैं? पूरे के पूरे जो भी रिम्स में गार्ड अपने ड्यूटी में कभी तैनात हुआ करते थे, कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 5 साल से है और अधिकांशतः इसमें स्थानीय हैं। महिलाएं काफी संख्या में हैं। हम आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आक्रोश क्यों, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी क्यों, डायरेक्टर के खिलाफ नारेबाजी क्यों, रिम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी क्यों, हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे युवा भी हैं, हम आइए इनसे भी जान लेते हैं। मैं देख रहा था लगातार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ आप लोगों के ये चेहरे पे एक आक्रोश दिख रहा था, नारेबाजी में भी दिख रहा था। हाँ, वो पेमेंट नहीं कर रहा है 5 महीने से सर, अभी तक आया नहीं है। और कई सालों से हम लोग काम करते आए हैं। कोरोना भर जानते होंगे, कोरोना में कितना आदमी हम लोग का टोली मैन गार्ड शहीद हो गया है। फिर भी अभी बोल रहा है कि अभी होमगार्ड को बुलाया जाए। कोरोना के समय होमगार्ड काहे नहीं बुलाया और अभी काहे बुला रहा है बन्ना गुप्ता, और अभी आया नहीं है। अभी ये चीज़ें हम लोग बैठल है, अभी डायरेक्टर आया, DMS आया, सब अपना अपना ऑफिस में बैठल है। हम लोग के जगह बैठे अभी तक एक नहीं सवाल किया कि वो आप काहे बैठे हैं, नहीं किए। 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है और हम लोग घर में जो किराया रहते हैं वहाँ अभी तक पैसा नहीं दिए हैं और वो बोल रहा है कि कल से निकल जाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये चीज़ हम लोग बन्ना गुप्ता से बोलना चाहते हैं, तो अभी तक जवाब कुछ चीज़ दे नहीं रहा है। अरे हाँ, हम लोग 2 बात सुन के काम किए। हर जगह हम के चादर नहीं था, चादर पहुँचा दिए, पूरा पेशेंट को पूरा सुरक्षा किए। वो सब बोला नहीं देखे सर, पूरा दिखा के साथ में जाते थे दिखाने के लिए, और अभी बोल रहा है कि नहीं है। इस चीज़ को, यही चीज़ हम मांग कर रहे हैं। 2 चीज़ हम लोग के लिए, काम और वेतन हर महीना समय से मिले और हर महीना में 4 छुट्टी थे। हम लोग कहीं छुट्टी नहीं, हर पर्व हर त्यौहार हम लोग आते हैं। 6 बजे से थोड़ी सा लेट होता है, 2 बात सुनते हैं। इतना ही से कहना चाहते हैं। सरकार तो स्थानीय की बात कर रही है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो क्या आप लोग भी स्थानीय हैं? वो बोल रहा है कि झारखंड के आदमी को बेरोजगार हम बहुत देते हैं। बेरोजगार दे रहे हैं तो फिर लाइट काहे मार रहे हैं पेट में? वो पेट में हम लोग का लाइट मार रहा है बोल रही है। और आप लोग झारखंडियों को क्या हटा रही है? हाँ, हटा रही है। होम गार्ड को मांग की गया है और यहाँ का गार्ड सबको हटाया जा रहा है। आप लोग ड्यूटी सही नहीं कर रहे हैं? सही तो कर रहे हैं, आप उसका नज़र में काहे नहीं सही दिख रहे हैं? इस चीज़ को आप पेशेंट, कितना सैलरी है? हम लोग का पेमेंट है 11,500। इसमें गार्ड भी हैं और ट्रॉली मैन भी है? हाँ, दोनों शामिल है। हाँ, गार्ड और ट्रॉली मैन के साथ 300 के आसपास संख्या आप लोग? हाँ, 378। आप भी एक युवा है, क्या एजुकेशन आपका? अभी मैं BCA कर रहा हूँ, पार्ट 1 BCA। हाँ।
पार्ट टाइम यहाँ पे पकड़ा हूँ कि यहाँ पे 6 से 2 ड्यूटी कर लेता हूँ और बाकी ट्यूशन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 महीने जुलाई से ड्यूटी पकड़ा हूँ, जुलाई से अभी तक पेमेंट नहीं देखे हैं। और दशहरा, दिवाली, छठ सब गुजर गया, 1 जनवरी भी गुजर गया, ऐसे ही पेमेंट नहीं मिला है। और रेंट भी वैसे ही है, रेंट डेली बोलते हैं कि रेंट चाहिए। इन लोग को ड्यूटी चाहिए 5:30 बजे आ जाना है, 2 बजे 2:30 बजे छुट्टी हो, लेकिन हम लोग का पेमेंट महीना में नहीं आएगा। आप भी स्थानीय हैं? हाँ स्थानीय है, प्योर झारखंडी है हम लोग। कहाँ के हैं? हम लोग डाल्टनगंज के हैं। डाल्टनगंज के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद हो सकता है कि आपको ये आपके नॉलेज में बातें नहीं हो कि जहां एक तरफ स्थानीय लोगों की बात हो रही है कि रोजगार दिया जाएगा, वहीं सोचिए ये BCA कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए अपने पढ़ाई का खर्च निकालने की ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन काहे का पढ़ाई का खर्च, घर जब नहीं चल रहा होगा तब नहीं ने गार्ड का नौकरी पकड़ना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है। और जो होमगार्ड के जवान हैं, हम लगातार कई बार सवाल उठाए हैं कि जो भी होमगार्ड के जवान हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए ड्यूटी नहीं है, कई एक जगह ऐसा है जहां खाली पड़ा हुआ है, उन लोग की आवश्यकता है। ट्रैफिक में ही देख लीजिए ना, ट्रैफिक में ही देख लीजिए। हमको लगता है कि 400 से 500 जवानों की संख्या यदि भी दी जाए तो वहाँ वो भी कम है। उनके लिए नौकरी काफ़ी है, जगह काफ़ी है। लेकिन जो स्थानीय युवा हैं, खैर इसमें हम भी नहीं कहेंगे कि क्यों हटाया जा रहा है, क्या कारण है, क्या पीछे का इसका रीज़न है, ये जांच का विषय है और ये आप लोग के ऊपर है। लेकिन जो युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए 2 पैसे की जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, आज उन्हें हटाने की बात हो रही है। और ये आक्रोश इन युवाओं के चेहरे पे काफी जुवतियां भी हैं, साफ देखने को मिल रहा है। हम आइए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कोविड में हम लोग किए तो उस टाइम होमगार्ड कहाँ था? उस टाइम लगाना चाहिए था ना कि नहीं? तो अभी क्यों लाएगा? 9,000 में हम लोग खाट रहे हैं, उतना कोई खड़ेगा? अभी जो बोल रहा है कि सब बूढ़ा हो गए, बूढ़ी हो गए, दीदी भैया लोग अभी अपना जवानी खत्म कर दिया है, क्या हम लोग का जवानी लौटा सकता है? इतना भैया दीदी लोग बोला कि बूढ़ा हो गए, ये हो गया, इन लोग हटाएंगे, ये करेंगे, उन लोग जवानी लौटा सकता है? अगर उन लोग का जवानी लौटा सकता है तो हम लोग जा सकते हैं। अभी अपना जवानी से तक ड्यूटी किया, अभी बुढ़ापा में क्यों हटा रहा है उन लोग को? एक गार्ड भैया, एक गार्ड दीदी तो नहीं, अपना पेट नहीं पर उनके पीछे हजारों उनका फैमिली परिवार है, उन लोग को देख के चलना है। हम लोग क्या बनेंगे? एक बड़ा आदमी है, हम लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग को ना इंसाफी नहीं करना चाहिए, हम लोग को ड्यूटी देना चाहिए। और हम लोग क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, डकैत करेंगे, यही करेंगे? हम लोग का यहाँ पे ड्यूटी करते हैं 250 दिन, हर किसी का सेवा करते हैं और हम लोग का फ्री औरत रहता है, हम लोग खुद जैसे व्यवहार करता है। ऐसे क्यों करता है? 2021 से जब से DMS आया है तब से ये व्यवहार चल रहा है, रात दिन। हाँ 2021 से लेकर कहाँ का ये नहीं पता। DMS है, आपको पता है, यहाँ सब कोई देखा, सब कोई पहचानता है DMS को, नाक में दम कर रखा है सबका। लेकिन रात दिन पता नहीं कहाँ का, वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चाहे कहीं पर DMS तो है ना, यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। लखनऊ टेंडर है ना, लखनऊ टेंडर है ना, वो रात दिन हम लोग का पीछे पड़ा हुआ रहता है, कभी भी राउंड पे चल जाता है। कभी एक बार भी पूछा है कि 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, क्या करके ड्यूटी कर रहे हो, अपना फैमिली परिवार क्या है? स्कूल वाले मान रहे हैं फीस, हम लोग का ले रहा, फाइन ले रहा है, क्या ये हम लोग को फाइन देगा? 5 महीने का देगा फाइन? हम लोग को रूम से निकाल दिया जा रहा है। 6 महीने 5 महीने दिया नहीं, रूम वाला फ्री करने देगा, राशन वाला फ्री देगा, हम लोग को सब्जी वाला फ्री देगा रहने के लिए। हम लोग को कितना मुश्किल से हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग पापा जी कोरोना वायरस में हम लोग का भाई लोग डेथ हो गए, उन लोग फैमिली वार का क्या एक बार भी देखने के लिए कैसा हालत में जी रहे, क्या कर रहे हैं? कभी उन लोग को सपोर्ट किया? एक बार भी कुछ दिया उन लोग को? अभी होम गार्ड आएगा, ये गार्ड है, वो गार्ड आएगा, उन लोग सरकारी आदमी है, इसलिए कुछ भी कर जाएगा। उन लोग जितना पेमेंट मिलेगा, हम लोग कम पेमेंट कर रहे हैं। 4,000 मिलता है, पहले कर रहे थे दीदी भाई लोग करते 6,700 में किया है, 6,700 में कर रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बड़का महान बन गया। वो सोच रहे बहुत बड़का कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो सोचिए वो उतना कर सकते हैं बड़ा आदमी के पास। बोले हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ कर सकते हैं? एक अच्छे काम कर अच्छे से जी रहे, जीने नहीं दे रहे, तो बोलिए कि लोग क्या कर सकते हैं? इतना आदमी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले मारेंगे, फिर मारेंगे, मारेंगे फिर मारेंगे, डरेंगे नहीं, जो भी होगा हम लोग करेंगे। हम लोग को ना इंसाफ नहीं किया जाएगा, हम लोग को न्याय करना होगा, न्याय करना होगा हम लोग के लिए। हम बुंडे से रांची बरियाती में रहते हैं। हाँ वही है। हाँ आइए कुछ ट्रॉली मैन भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। जी क्या क्या कहेंगे? हम ट्रॉली मैन है सर, यहाँ पर काम करते हैं पिछले 10 साल से। आज तक हम लोग जो भी है रिम्स में
पूरी लगन से मदद करते आए हैं। आज तक जितना भी काम हुआ है वो खराब काम रहे या अच्छा काम रहे, सभी को काम को हम लोग अच्छी तरह से करते आए हैं। जो अननोन मरीज आता है, जो एकदम खराब स्थिति में रहता है, वो सबको भी काम को हम लोग अच्छी तरह से करते हैं, उन लोगों का मदद करते हैं। और आज हम लोग को बोला जा रहा है कि रिम्स क्या आप लोग को इस रिम्स परिसर से हटाया जा रहा है, आप लोग की जगह दूसरे जवान आ रहे हैं काम करने के लिए। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग ट्रॉली मैन है, ठीक है, गार्ड के लिए तो होम गार्ड आ जाएगा, लेकिन ट्रॉली मैन का भी काम होम गार्ड करेगा। हम लोग एक ही कंपनी में आते हैं सर, EHRC में, तो सभी कोई मिलजुल के कर रहे हैं। कहे कि यहाँ एजेंसी हटाने का बात हो रहा है, तो हम लोग सब एक ही एजेंसी में आते हैं, इसीलिए सारे कोई मिलजुल के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अताउल्ला अंसारी नाम हुआ। जी क्या बोल रहे थे? सर हम बोल रहे हैं ना कि हम झारखंड के निवासी हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, जो मुख्यमंत्री है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसको हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हम कोरोना काल में हम काफ़ी ड्यूटी किए, एक दिन भी मेरा छुट्टी नहीं रहा, और हम झारखंड के स्थानीय निवासी हूँ। और मेरा जो ये वेतन का बात हो रही है कि हमको 5 महीने से हम वेतन नहीं मिला है। यहाँ के जो डायरेक्टर है, यहाँ के जो DMS है, यहाँ के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो लोग हम लोग को वंचित कर रहे हैं कि यहाँ पर होमगार्ड के जवान आएंगे, आप लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, इस तरह का बातें हो रही है। और हम लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है। हम लोग का बाल बच्चा है, बाल बच्चा को हम लोग पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, किसी तरह यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। इसी वक्त हम लोग को कुछ रोजगार हम लोग को दे, और रोजगार हम लोग करेंगे, और रिम से हम लोग नहीं हटने वाले हैं। और गार्ड का काम हम यहाँ 10 साल से कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये मेरा मकसद है। और हम झारखंड के स्थानीय निवासी हैं, इसलिए मैं उससे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा जो समस्या है, समस्या का समाधान करे। कहाँ से आए हैं आप? हम नौरमाजी से आए हैं। और माजी रहते हैं। हाँ, PSM विभाग के हैं हम। हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम सबको वेतन पूरा मिले, किसी को यहाँ से नौकरी से निकालने का प्रयास भी ना करे और कभी सोचे भी नहीं। और अगर इस तरह का सोचता है तो गलत है। हम मजदूर कहाँ जाएंगे? इतने वर्षों से हमारे मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक उम्मीद और आस लेके, और हम लोग का आस को निराश क्यों कर रहे हैं? अगर हमें निकालना ही होता तो पहले ही क्यों नहीं निकाला हम लोग को? हम लोग यहाँ पर एक उम्मीद और एक आस लेकर के काम में लगे। हम यहाँ के गार्ड एसोसिएशन के महामंत्री हैं। हमारी आवाज़ ये है कि हम लोग को पूरा वेतन मिले, और नौकरी में हम नौकरी से निकालने के बारे कभी सोचे भी नहीं। कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं? हम 9-10 साल से यहाँ पर हैं। 9-10 से सैलरी मिला? 9-10 साल से जैसे तैसे करके जो भी मिल रहा है, इन लोगों की लापरवाही हो रही है यहाँ पर, और करते ही चले आ रहे हैं। हम लोग बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। एक उम्मीद को लेकर के हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग को चाहिए तो चाहिए हम लोग का वेतन और ड्यूटी चाहिए, रेगुलर हम लोग को ड्यूटी यहाँ पर मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।